तो दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल जेके लाइफ स्टाइल स्टार पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम जी ने किन 5 महिलाओं का उद्धार किए हैं और इन 5 महिलाओं के बारे में बात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। रामायण सीरियल आप सभी तो देखे ही होंगे। अगर आप हिंदू धर्म से हैं या फिर भारतवासी हैं तो रामायण सीरियल तो जरूर ही देखे होंगे या फिर इसका नाम सुने होंगे। इस रामायण सीरियल में सबसे अहम भूमिका है भगवान श्री राम का और यही श्री राम जी 5 महिलाओं का उद्धार किए हैं। तो आइए जानते हैं इन 5 महिलाओं के बारे में। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। इन्होंने हमेशा धर्म व सत्य का पालन किए हैं, चाहे इसके लिए इन्हें सिंहासन छोड़ना पड़ा हो, 14 वर्षों का कठिन वनवास भोगना पड़ा हो या माता सीता का त्याग करना पड़ा हो। यह कभी भी अपने धर्म व आदेशों से पीछे नहीं हटे हैं, इसलिए आज तक इनका नाम एक आदर्श के रूप में लिया जाता है। आपने इतिहास में देखा होगा कि हमारे भगवान व राजा एक से अधिक पत्नियों को रखते थे, किंतु भगवान श्री राम ने माता सीता को वचन दिया था कि वे जीवन भर उनके अलावा किसी पराई स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसी के साथ भगवान श्री राम ने अन्य महिलाओं को माता, बहन और पुत्री के रूप में आदर किया और उनका उचित सम्मान किया। आज ऐसी ही 5 महिलाओं की बात करेंगे जिसकी कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इनमें से कोई महिला किसी श्राप के कारण अपने जीवन में कष्ट कर रही थी तो किसी के भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, किंतु भगवान श्री राम की कृपा से उनके जीवन में एक नई उमंग व उत्साह का संचार हुआ। आइए जानते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री राम ने जिन 5 महिलाओं का उद्धार किया था उनमें से नंबर 1 पे है राम अहिल्या उद्धार। एक समय में माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ वन में रहती थी। यह बहुत सुंदर थी, इसी कारण देवराज इंद्र इन पर मोहित हो गए। एक दिन गौतम ऋषि स्नेह करने के लिए गए हुए थे तो पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर माता अहिल्या के साथ दुराचार किया। जब इंद्र वापस जा रहे थे तो उसी समय गौतम ऋषि ने उन्हें देख लिया। यह देखकर गौतम ऋषि ने क्रोधवंश दोनों पर श्राप दे दिया। माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वर्षों तक पत्थर की मूर्ति बनी रही। जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्रा व भरत लक्ष्मण के साथ इस वन में आए तब उन्होंने माता अहिल्या को देखा। गुरु विश्वामित्रा के कहने पर उन्होंने उस पत्थर की शिला को अपने चरणों में स्पर्श किया, जिसके फल स्वरूप माता अहिल्या को फिर से नारी का रूप मिला। इस प्रकार वर्षों का पश्चात माता अहिल्या का उद्धार संपन्न हो पाया। और दोस्तों 2 नंबर पे है रामतर का वध। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का वध करके उनकी मुक्ति करना भी धर्म का एक भाग है। तरका पहले से एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, किंतु अगस्त्य मुनि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह एक क्रूप स्त्री में बदल गई जो नरभक्षी थी। जिस वन में महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते थे वह दिव्य अस्त्रों का निर्माण करते थे, वहाँ तरका का प्रकोप बहुत ही बढ़ गया था। इसके कारण विश्वामित्र जी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। तरका का वध करने के उद्देश्य से विश्वामित्र जी ने अयोध्या नरेश दशरथ से उनके सबसे बड़े पुत्र श्री राम जी को अपने साथ लेकर आए। भगवान श्री राम शुरू में तो तरका का वध करने में थोड़ा हिचकिचाए थे, क्योंकि धर्म में स्त्री का हत्या करना पाप था, किंतु ऋषि विश्वामित्र के आदेश अनुसार उन्होंने तरका का वध करके उनका उद्धार किया। और नंबर 3 पे है राम सबरी मिलन नारायण। सबरी एक आदिवासी महिला थी जिसके मन में भगवान श्री राम से मिलकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी। इनके गुरु ने अंतिम समय में बताया कि एक दिन उनकी कुटिया में स्वयं भगवान श्री राम आएंगे जिनसे इन्हें मुक्ति मिलेगी। इसी आस में वह प्रतिदिन अपनी कुटिया को पूरी तरह साफ करती थी, नए नए पुष्पों को कुटिया के रास्ते में सजाती थी। वह प्रभु श्री राम के लिए फल एकत्रित करती थी। भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में सबरी का पूरा जीवन बीत गया। अंत में जब भगवान श्री राम ने अपने भरत लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजने आए तो उन्होंने उस वन के सभी विद्वानों की आश्रमों को छोड़कर सबरी की कुटिया को चुना और उसके दिए जूठे बैर खाए। सबरी की इच्छा अनुसार भगवान श्री राम ने हृदय से ही सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। और नंबर 4 पे है तारा का उद्धार। तारा किष्किंधा के वानर राजा वाली की पत्नी थी, जिसे भगवान श्री राम ने अपने सखा वाली की भाई सुग्रीव की सहायता करने के लिए मार दिया था। उसके पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त किया गया था। चूंकि वाली के समय तारा किष्किंधा की रानी थी, लेकिन उसके मरने के पश्चात तारा का राज्य पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। तारा व किष्किंधा के लोग वानर जाति से थे, जहाँ स्त्री का पुण्य विवाह हो सकता था। भगवान श्री राम ने तारा की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे सुग्रीव की पत्नी घोषित किया। और नंबर 5 पे है मंदोदरी विभीषण का विवाह। मंदोदरी दासानन रावण की धर्म पत्नी थी। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया तब मंदोदरी ने युद्ध भूमि में आई। मंदोदरी दुष्ट रावण की पत्नी तो थी, किंतु वह भगवान श्री राम का भक्त भी थी।
उसने हमेशा रावण को सही मार्ग पर चलने के लिए बहुत प्रयास किए थे। वह माता सीता का बहुत आदर भी किया था। भारत समाज में विधवा के पुण्य विवाह की परंपरा नहीं थी। वह उसे सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर एक विधवा की तरह जीवन व्यतीत करना होता था। किंतु भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का महाराजा घोषित करने की पश्चात में उन्हें मंदोदरी से ब्याह करने को कहा। भगवान श्री राम के कहने पर विभीषण ने अपनी भाई की विधवा पत्नी के साथ विवाह किया। वह इस तरह पुण्य उन्हें लंका की महारानी का सम्मान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह के रामायण से जुड़ी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।